नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भारत का नया स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को ऑपरेट करेगा। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत जल्द ही समुद्री परीक्षणों को शुरू कर सकता है और इस साल उसके चालू किए जाने की भी उम्मीद है। ये वर्तमान में भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर कोची शिपयार्ड में तैनात है और उस पर जब इस तरीके के फाइटर जेट शामिल होंगे तो वो भारत की चीन की बढ़ती नौसेना पर अपनी पहुंच को उपस्थित करा देगा। वैसे भी चीन अपनी विमान वाहक क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। शुरू में आईएनएस विक्रांत मौजूदा मिग-29 के फुलक्रम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि अब इस पे नए प्रकार की फील्ड तैयार की जाएगी। भारत की मुख्य विमान निर्माता कंपनी HAL 5वीं पीढ़ी का समर्पित यानी कि डेडिकेटेड कैरियर बोर्न 5th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित कर रही है। इस नए फाइटर को TEDBF नाम दिया गया है, जिसे DRDO ने 2020 में मंजूरी दे दी थी। हाल ही में फरवरी में एरो इंडिया 2021 में इसका प्रदर्शन भी किया गया था। इसे DRDO का एक हिस्सा, जिसे कि हम ADA कहते हैं यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, उसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये स्वाभाविक तौर पर स्वदेशी तेजस जेट नौसेना संस्करण का उत्तराधिकारी भी होगा। तेजस एक छोटा सिंगल इंजन फाइटर है। हालांकि भारतीय नौसेना ने यह निर्धारित किया है कि मिग-29K को बदलने के लिए ट्विन इंजन वाले विमान की आवश्यकता है और TEDBF इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। TEDBF एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा जो कि कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोल, इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक, स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, रिकॉग्निजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बड़ी टू बड़ी रिफ्यूलिंग इसमें शामिल होगा। इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की खास विशेषता ये होगी कि इसके जो हथियार होंगे वो इंटरनल बे में होंगे। साथ ही इसमें विस्तृत श्रृंखला लगाई जाएगी 11 हार्ड पॉइंट्स की। एरो इंडिया के मॉडल के आधार पर इसमें ASRAM शॉर्ट रेंज और अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR एयर टू एयर मिसाइलें लगी होंगी। इसके अलावा इसके हार्ड पॉइंट से रुद्रम 1 और रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी शामिल की जा सकती हैं, जो कि TEDBF को अतिरिक्त हथियार ले जाने में सक्षम बनाएंगी। वहीं तेजस के विपरीत TEDBF को कैरियर आधारित फाइटर के रूप में शुरू से ही डिजाइन किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके पंख मोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई अन्य विशेषताएं इसमें शामिल होंगी। साथ ही ये अपने कैनार्ड कॉन्फ़िगरेशन में भी बदलाव ला सकता है और 5वीं पीढ़ी के हॉलमार्क के साथ ही फ्यूजलेस में कम रडार क्रॉस सेक्शन का आकार होगा। अपने ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन के कारण विमान नौसेना तेजस से बड़ा है। इसका फिजिकल डायमेंशन में विंग स्पैन होगा 11.2 मीटर का, इसकी लेंथ होगी 16.2 मीटर की और ये कॉम्पैक्ट होगा और अपनी चौड़ाई में मुड़े हुए पंखों के साथ ये 7.6 मीटर तक कम हो जाता है। हालांकि अधिकतम टेक ऑफ वजन फुलक्रम के समान होने की संभावना है। वहीं चीनी नौसेना के बड़े शेनयांग J-15 लड़ाकू विमान के साथ ये विरोधाभास खाता है, जिसका विंग स्पैन 14.7 मीटर का है और इसकी लेंथ 21.9 मीटर की है। J-15 जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया गया है रशियन सुखोई Su-33 फ्लैंकर डी का। साथ ही रिवर्स इंजीनियरिंग वाला फाइटर जेट चाइना की J-15 एयर टू एयर मिसाइल ले जाने में सक्षम होगा। साथ ही PL-12 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी ये ले जा सकता है। इसके अलावा चीन का ये फाइटर जेट एंटी शिप मिसाइलें और लैंड अटैक मिसाइलें भी ले जाने में सक्षम है। ये छोटे आकार के फाइटर आईएनएस विक्रांत को बड़े चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर के समान आकार के एयर विंग ले जाने की भी अनुमति देगा। TEDBF की 2026 में उड़ान भरने की उम्मीद है और इसे सेवा में प्रवेश करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इस बीच भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ट्विन इंजन फाइटर जेट को शामिल करना चाह रही है। हाल ही में डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल एयर स्टाफ ने रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जारी की थी मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर्स के लिए, जिसे कि 57 की संख्या में लिए जाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस रेस में बोइंग का सुपर हॉर्नेट और डसॉल्ट का राफेल दोनों हैं और दोनों के ही मैच्योर डिजाइन अभी उत्पादन में है, जिससे कि भारत को कम जोखिम वाले विकल्प मिलते हैं। F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट, जिसमें कि E सिंगल सीट वाला है और F 2 सीट वाला, जिसने कि 2001 में अमेरिकी नौसेना के साथ पहली बार सर्विस में प्रवेश किया था। वही राफेल M कैरियर फाइटर उसने फ्रांस की नौसेना यानी कि मरीन नेशनल में 2001 में ही प्रवेश किया था। भारत को राफेल का एक फायदा हो सकता है क्योंकि पहले से ही भारतीय वायुसेना इसे इस्तेमाल कर रही है और 2020 में पहली डिलीवरी के बाद भारत और अधिक इसके ऑर्डर भी दे सकता है। फिलहाल जो हमें मिले हैं वो भूमि आधारित संस्करण है यानी कि लैंड बेस्ड वेरिएंट है, लेकिन राफेल M जो कि कैरियर आधारित फाइटर जेट है और ये लैंड बेस्ड वेरिएंट से काफी समानता भी रखता है। हालांकि ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत अपने TEDBF परियोजना को किस तरीके से आगे ले जाएगा। वहीं दूसरी ओर चीन अपने 5वीं पीढ़ी के कैरियर फाइटर विकसित कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत का स्वदेशी
विमानवाहक पोत INS विक्रांत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को संचालित करेगा और इसके लिए विशेष तौर पर अलग से फील्ड तैयार की जा रही है। और इसमें जो दावेदार हैं, खास करके जब तक भारत का TEDBF प्रोग्राम चालू नहीं हो जाता तब तक राफेल और सुपर हॉर्नेट दोनों में से किसी एक को भारतीय नौसेना चुन सकती है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपना TEDBF को विकसित करें और इसे जल्द से जल्द अपने इस नए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित कर सके। दोस्तों बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। आपका इस वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।